हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एसबीआई कोचिंग सेंटर में। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग कुछ पढ़े थे और उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े थे और साथ ही हम लोग उससे संबंधित पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़े थे। फिर कुछ सैम्बल के बारे में पढ़े थे और त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ जो है वो 6 होती है। एक साइन हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है, और टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक, कॉसेक, इस तरह से 6 होते हैं। ठीक है, यानी साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट 6 हो गए। ठीक है, और एक चीज हम लोग पढ़ लिए थे, साइन कॉस यानी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ का विलोम पढ़े थे। ठीक है, विलोम में हम लोग देखे थे क्या, विलोम में देखे थे साइन थीटा था, तो साइन थीटा का विलोम क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का विलोम क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, और एक था टैन थीटा, टैन थीटा का विलोम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये विलोम वाला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय निष्पातियां का रेशियो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख लीजिए, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मान होता है P/H। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे दूसरा वाला निकालेंगे कॉसेक थीटा का। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का विलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ P/H है, तो हो जाएगा H क्या, P हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में हम लोग देखेंगे, दूसरा में cos थीटा का मान निकाल देंगे, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। ठीक है, और sec थीटा का मान निकालिए, तो sec थीटा बराबर cos का विलोम होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, H/B। ठीक है, थर्ड में देख लेंगे tan थीटा को, tan थीटा बराबर P/B होगा, और cot थीटा बराबर tan का उल्टा होता है कौन, cot थीटा, इसलिए cot थीटा हो जाएगा B/P हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेशियो देख लिए। ठीक है, रेशियो में हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा जो है वो किसका विलोम था, कोसेक थीटा का, तो इसका P/H है, तो इसका H/Y क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये cos थीटा है, तो cos थीटा B/H है, इसका क्या हो गया, H/B हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए tan थीटा है, इसका P/B है, तब इसका क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, जहां पर P/H/B सब क्या है, ऐसे हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। यहाँ देखो इसका नाम रखते हैं क्या, पंडित। ठीक है, इसका भोला। ठीक है, इसका प्रसाद। ठीक है, और नीचे वाले को पढ़ेंगे, यहाँ देखो हरि, इसको पढ़ेंगे क्या, हरि, इसको पढ़ेंगे क्या, बोल। बस ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। ऊपर में इस तरफ देखिए, ये आपका हो गया हरि। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा हरि। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा क्या, हरि। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे तो ये पंडित है, ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको भी, पंडित हो गया, भोला, भोला, और ये क्या हो गया, प्रसाद हो गया। ठीक है ना। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो हो जाएगा पंडित, भोला, प्रसाद, सब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हरि हरि बोल, यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, और उल्टे की तरफ उल्टा कर देंगे। ठीक है, हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद, हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, याद हो गया। अगर ऐसे भी आपको नहीं याद होता है, ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है। इसका एक ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या, कक्का। ठीक है, देखिए लाल बटे कक्का है। ठीक है, ल से हम लोग क्या पढ़ लेंगे, लंब, और क से क्या पढ़ेंगे, कर्ण। और ये जो अ का उच्चारण देगा, अकार। ठीक है, तो इसको आधार पढ़ेंगे, क से कर्ण, ल से फिर लंब पढ़ेंगे, और अ से क्या पढ़ेंगे, आधार पढ़ेंगे। ठीक है, तब यहाँ देखिए कि इसके लिए है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान P/H यानी कि लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, यहाँ देखिए लंब बटे कितना हो गया, कर्ण हो गया।
ठीक है। cos थीटा का मान क्या होता है, b बटे एच होता है, ठीक है, b बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। tan थीटा का मान क्या होता है, p बटे b, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और दूसरे तरफ हम लोग इसको क्या लिख देंगे, कक्का बटे क्या लिख देंगे, लाल लिख देंगे, कक्का बटे क्या लिखेंगे, लाल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर्ण बटे लंब है, ठीक है, ये कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार है, sec थीटा का मान, sec थीटा का मान, ठीक है। देखिए cosec हो गया, ये sec हो गया, और ये देखिए क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। तो cosec थीटा का मान क्या है, कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। sec थीटा का मान क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, देखिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cot थीटा का मान क्या है, आधार बटे लंब, तो आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। समझ में आएगा, समझ में एकदम आएगा, इसलिए क्योंकि जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कि ये सारे चीज हम लोग देख लिए, अब हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे, ठीक है। फार्मूला ज्योमेट्री से संबंधित फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए ये जो विलोम था आपका, विलोम, ठीक है। साइन का विलोम क्या था, cosec था, ठीक है। cos का विलोम क्या था, sec था। tan का विलोम क्या था, cot था, ठीक है। अब यहाँ देखिए sin थीटा का विलोम अगर cosec थीटा है, cos थीटा का विलोम sec थीटा है, tan थीटा का विलोम cot थीटा है, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग का है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे, यानी जो जो विलोम है उस सबको गुना करके एक एक नया नया फार्मूला जो निकलता है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला ये हो गया साइन थीटा और गुने क्या हो जाएगा, cosec थीटा, इसको गुना करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए देखिए जो बाएं तरफ रहता है उसको LHS कहते हैं, ठीक है, यानी LHS, ठीक है, LHS ये क्या है आपका, बायां पक्ष, ठीक है। और RHS ये क्या है आपका, दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बायां पक्ष आसान लगता है तो बायां पक्ष लेते हैं, और दायां पक्ष आसान लगता है तो दायां पक्ष लेते हैं, यानी जिससे आपको अच्छा लगे सिद्ध करने में उस तरह से आप चलिए, ठीक है। LHS से अच्छा लग रहा है तो LHS से चलिए, RHS अच्छा लग रहा है तो RHS से चलिए, ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगता है उस तरह से कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग LHS से चलते हैं, LHS, ठीक है। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा गुने cosec थीटा, ठीक है, साइन थीटा गुने क्या दिया हुआ है, cosec थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान देखिए रेशियो से, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये क्या है, रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय निष्पातियों का क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, समझ गए। तो साइन थीटा का मान देखिए p बटे एच है, तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, p बटे एच रख देंगे। cosec थीटा इसका क्या होता है, उल्टा, तो h बटे क्या है, p है। अब देखो दोनों तो कट जाएगा, h कट गया, p से p क्या हुआ, कट गया, ठीक है, बच गया कितना, 1, तो सिद्ध हो गया, इसे लिख देंगे RHS प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि चूंकि हम लोग देखें यहाँ पर कि साइन थीटा और गुने कितना है, cosec थीटा बराबर 1 है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, जहाँ यूज होगा वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसी से हम लोग केवल साइन थीटा का मान अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार हम लोग cosec थीटा को उस तरफ लेके चले जाएंगे, गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका cosec थीटा। इसी तरह से हम लोग cosec थीटा का मान निकालेंगे, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, 1 बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए दूसरा पद वाला लेंगे, दूसरा पद वाला क्या है, cos थीटा इंटू sec थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो गुना कर दीजिए। दूसरा में क्या हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा cos थीटा और गुने क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या है, b बटे h होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, h बटे b, उल्टा ही तो होता है, कुछ करना है,
कुछ भी मेहनत नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यानी सिद्ध हो गया। बार बार कितना लिखना है एक ही चीज को। ठीक है, अब जैसे ही सिद्ध हुआ, ठीक है, वैसे ही यह भी सिद्ध हो गया। ठीक है, और वैसे ही यह भी सिद्ध होगा। बस आपको होमवर्क में छोड़ दिया। ठीक है, इसको आप लोगों को करना है, एच डब्ल्यू हो गया। ठीक है, आप इसको सिद्ध करिएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए, इसलिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो गया cos थीटा और गुने कितना sec थीटा बराबर कितना 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। फिर इसके बाद यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना sec थीटा, ये गुना उस तरफ लेके चल गए तो क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए sec थीटा का मान निकाल लीजिए, sec थीटा का मान, sec थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ये निकल गया पूरा। ठीक है, अब तीसरा लेके चलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, tan थीटा गुने क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए tan थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग cot थीटा का मान निकालते हैं तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना।